ये कहानी उनके लिए है जो अपनी पत्नी को गालियाँ देते हैं, मारते हैं। एक बात ज़रूर सुनें, पत्नी एक दिन बीमार पड़ जाती है और समय से खाना नहीं बना पाती, तो आप गाली देने लगते हैं। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारी 1, 2, 3 साल की बच्ची है, उसे कोई तमाचा मार दे तो तुम उससे लड़ जाओगे। और सोचो उस बाप की जिसने तुम्हें जवान बेटी दी। उस बाप के दिल से पूछो, जब तुम उसे गाली देते हो, उसे मारते हो, उसके माँ बाप का दिल क्या कहता होगा। इन लड़कियों में बड़ी हिम्मत होती है यार। ये बेचारी बचपन से ही जिस घर में जन्म लिया, खेलती रहीं, बड़ी खुश रहीं, इसे पता ही नहीं कि मुझे एक दिन यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। खेलती रहीं भाइयों की मोहब्बत में, माँ के प्यार में, पापा की चाहत में। कोई भी चीज़ पापा लाते दौड़कर झपट कर पहले ही ले लिया करती हैं। आपस में बहन भाई खेल रहे हैं, एक ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन जब 20-22 साल की होती हैं तब इसकी शादी हो जाती है। आपको पता है, अगर किसी के घर में एक कुत्ता भी 2-3 साल तक रुक जाता है तो वह भी वहाँ से जल्दी कहीं नहीं जाना चाहता। तो उस लड़की ने तो जन्म लिया है, उसकी माँ उसके घर में, उसके भाई उसके घर में, बाप भी घर में, उसके भाई उसे कितना प्यार करते हैं। अगर कहीं बाहर आते हैं तो पहले बहन के लिए कहीं कपड़े ला रहे हैं, फ़ोन कर कर बता बहन तुझे क्या चाहिए। जब शादी का दिन आता है सारे लोग खुश होते हैं, मगर इस लड़की के दिल से पूछो, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मगर उससे पूछो आज वो अपने भाई को छोड़कर चली जाएगी। जिस घर में जन्म लिया उस घर को छोड़कर चली जाएगी। जिस बाप ने उसे पाला उस बाप को छोड़कर चली जाएगी। जिस माँ ने उसे को दूध पिलाया था, कोई बात अगर भाई से होती थी तो ये लड़कर माँ से शिकायत करती थी। लेकिन आज यह भी अधिकार छीन लिया जाता है। वो लड़की उस घर से निकाल दी जाती है, रुखसत कर देते हैं और हम खुशियाँ मनाते हैं। अब उस बाप से पूछो, जब यह लड़की रुखसत को होकर जाती है, उस बाप की आँख में आंसू होते हैं, मगर हंस हंस के हाथ मिलाता है और वो लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही एक गैर आदमी से अपना नाता जोड़ने जा रही है। पता नहीं उसकी ज़ुबान कैसी होगी, पता नहीं उसका करैक्टर कैसा हो, पता नहीं वो कैसा होगा, पता नहीं उसकी सास कैसी होगी, पता नहीं देवर कैसा होगा, ननद कैसी, ससुर कैसा होगा। 20-22 साल के बाद अपने भाई को छोड़ने का गम, अपनी माँ को छोड़ने का, अपनी बहन छोड़ने के सारे गम एक दिल में बर्दाश्त करके ये लड़की घर से डोली में बैठकर निकलती है और सारी खुशियाँ मनाते हैं। एक बार तुम सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। और यह भाई है, 1-2 साल हो जाते हैं अपनी बहन से मिलने तक नहीं जाता, 1-2 साल हो जाते हैं बुलाता तक नहीं। अरे वो तेरे ही बाप नहीं थे, उस बहन के भी बाप थे। तेरी ही माँ नहीं थी, उस बहन की भी माँ थी। तेरा ही घर नहीं था, उस बहन का भी घर था। तू ही पैदा नहीं हुआ था इस घर में, वो बहन भी पैदा हुई थी। लेकिन अब तो सबने नाता तोड़ दिया। बहन से पूछो, अरे जा तुम्हारे लिए कर छोड़कर चली गई, माँ बाप तुम्हारे लिए कर छोड़कर चली गई। दिल पर पत्थर रखकर ये बहन निकलती है। उस वक्त वो बाप भी कुछ नहीं बोल पाता। उसके दिल कितना बड़ा पत्थर होता है। अगर तुम्हारे 2 साल की बच्ची रोने लगे तो तुम खाना छोड़कर भाग जाओगे। अगर गिर जाए तुम हॉस्पिटल लेकर जाओगे। तो उसका बाप और उसकी माँ तुम्हें 20-22 साल की बेटी दे रहा। उस बाप ने आज तक किसी के हाथ नहीं जोड़े, मगर दामाद के पीछे पीछे घूम रहा। इसलिए घूम रहा क्योंकि दामाद जी मेरी बेटी को खुश रखें, मेरी बेटी वहाँ खुश रहें। कहीं कहता बेटा यह खा लो, बेटा वो खा लो, लेकिन दामाद है, जब दूसरे की बेटी घर में आती है तो कभी अगर कोई बेटी से गलती हो जाए
तो उसे मारता है, उसे गाली देता है। उस बाप भाई बहन माँ की गाली देता है जिस माँ बाप को छोड़कर ये सब्र कर रही है। तुमने उसे गाली देकर फिर से याद दिला दिया। तब वो लड़की कहते हैं, ऊपर वाले तूने मुझे ज़िंदगी क्यों दी? मुझे पैदा नहीं करता, मुझे मौत दे देता, इसलिए मैंने अपने भाई बहन को छोड़कर आई। वो लड़की है, आधी चले या पानी बरसे तुम्हारे लिए खाना ज़रूर बनाती है। पहले तुम्हें खिलाएगी, बाद में खाएगी। तुम्हारे माँ बाप को देखे, तुम्हें देखे, तुम्हारे रिश्तेदारों की खिदमत करें। अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर तुम्हारे माँ बाप को देख रही है और मुस्कुराकर काम कर रही है। अगर तुम्हारे शरीर में दर्द हो तो वो बीवी खाना छोड़ देती है। अगर हाथ पाँव में दर्द है, आधी आधी तुम्हारे पाँव दबाती है। अरे तुम भी इंसान हो, मैं इस बात पर ध्यान दो और सोचो, वह कोई प्लास्टिक की थोड़ी है, यह लोहे की है। उसकी तबीयत खराब है, उसके सिर में दर्द नहीं होता, उसके हाथ पाँव में दर्द नहीं होता, उसकी भी तो तबीयत खराब होती है। अगर 2 मिनट लेट हो जाती है तो सास भी ताने देना शुरू कर देती है और यह उस पर हाथ उठा दे। उस माँ बाप से पूछना जिसको तुम गाली दे रहे हो, कितने प्यार से पाला था, कितना लाड प्यार किया था। दोस्तों, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी भी एक इंसान है, उसके भी अपने कुछ दर्द होते हैं, उसकी भी अपनी ज़िंदगी होती है, कोई मशीन नहीं है। जब चाहे उसको पीट दें, जब चाहे उसको गाली दे दें, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए, प्यार दीजिए और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।